जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वें क्लास के मैथ में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये मैट्रिक परीक्षा में 1 साल गैप करके बार बार पूछे जाते हैं, जो 5 नंबर के होते हैं। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था और इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का होता कथन क्या है। पाइथागोरस साहब क्या कथन दिए थे? तब पाइथागोरस साहब कथन दिए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाएं अर्थात लंब और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कथन लिखेंगे और उस कथन को सिद्ध करेंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ कथन लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई भी इस तरह से अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो इसमें जो कर्ण का जो स्क्वायर है वह दोनों स्क्वायर के जोड़े क्या होगा? बराबर होगा। दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो उसे क्या होगा? ये बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब कथन लिख लिए तो हम एक अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ समकोण पर हमारा हो गया बी। तो यहाँ त्रिभुज का नामकरण हम अपने अक्षर से किए हैं, इसलिए अब मान लेंगे इसको कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ये हमने मान लिया। तो सिद्ध करना है, जब यह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज तो क्या सिद्ध करना है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा? ए सी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार यानी कि 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर इतना होता है। कर्ण का वर्ग शेष 2 छोटी भुजा यानी ए बी और बी सी, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यही बात को सिद्ध करना है। जब इतना लिख लेंगे तो हम इसमें रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि बी से लंब खींचेंगे ए सी पर, इस भुजा किस पर? ए सी पर बी डी। लंब इस तरह से खींच लिए, हो गया। तो रचना में क्या करेंगे कि बी से बी डी लंब ए सी पर खींचा, हो गया। जब इतना कर लेंगे तो हम लोग अब चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण क्या देंगे? इसमें देखा जाए इसमें 2 छोटी त्रिभुज और फिर एक बड़ी त्रिभुज। तो प्रमाण में साबित करने के लिए, सबूत देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक बार एक छोटी त्रिभुज के साथ एक बड़ी त्रिभुज, फिर एक बार छोटी के साथ फिर एक बड़ी त्रिभुज, इस तरह से 2 पार्ट में इसमें चलेंगे हम लोग। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज पहले चलते हैं छोटका त्रिभुज में ए बी डी और फिर बड़ा त्रिभुज ए बी सी में। इस दोनों में क्या देखा जा रहा है? एक बार छोटी और फिर एक बार बड़ी। इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि कोण जो ए है दोनों में साथे हैं। कोण ए जो है सो दोनों में साथ है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यह लिख सकते हैं कि कोण इसके लिए बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी। इस छोटे त्रिभुज के लिए बी ए डी और बड़े त्रिभुज के लिए बी ए सी, दोनों में कोण क्या है? शामिल है। जब दोनों में शामिल है तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। कोष्ठ बंद। फिर एक बार और देखेंगे कि छोटा त्रिभुज में समकोण और बड़ा त्रिभुज में समकोण यहाँ पर है। तो छोटे त्रिभुज के लिए समकोण क्या लिखेंगे? ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण बड़ा त्रिभुज के लिए ए बी सी। बड़ा त्रिभुज के लिए चलेंगे तो ए बी सी यानी कि यह वाला समकोण हो गया। दोनों बराबर है किस हिसाब से?
समकोण से। समकोण मतलब 90 डिग्री से। जब भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता सिद्धांत से, एंगल एंगल समरूपता सिद्धांत से त्रिभुज ए बी डी, जो त्रिभुज यहाँ पर लिए थे वह ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, दो कोणों के समरूपता सिद्धांत से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं जो है सो आनुपातिक होंगी। हो गया इतना। अब इसको उतना लिखा जाए तब तक। लिख लिए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। तो अब चलते छोटा त्रिभुज ए बी डी, इसमें समकोण डी पर है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो छोटे त्रिभुज के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे जब समानुपाती हो गया समरूप हो गया तो, या छोटे त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में ए बी बटा बड़ा त्रिभुज के लिए कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण, इस छोटे के लिए कर्ण के रूप में ए सी, तो बड़े त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में, नहीं सॉरी, छोटे त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में ए बी, तो बड़ा त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा ए सी। तो एक बार हम लोग कर्ण के रूप में चल गए, एक बार लंब के रूप में चल जाते हैं। छोटा त्रिभुज के लिए लंब के रूप में ए डी, छोटे त्रिभुज में लंब के रूप में ए डी, तो बड़े त्रिभुज में लंब के रूप में ए बी हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ समकोण है। तो छोटे त्रिभुज में लंब के रूप में हो गया ए डी और बड़े त्रिभुज में लंब के रूप में ए बी। अब दोनों में क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमें क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1। फिर नीचे लिखेंगे इसी प्रकार, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अगर इस तरह से ना लिखते तो फिर यहाँ पर दो कोण बराबर करके समरूपता से समरूप कर सकते थे, इसलिए यहाँ लिख दिए डायरेक्ट इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब फिर एक बार एक छोटी त्रिभुज फिर एक बार बड़े त्रिभुज, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। तो अब चलेंगे छोटी त्रिभुज में, फिर चलते हैं। समकोण यहाँ हो गया, तो इस समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण बी सी। तो छोटी त्रिभुज में कर्ण के रूप में बी सी, तो फिर बड़ा त्रिभुज में कर्ण के रूप में ए सी बराबर, फिर आगे चलते हैं। छोटे त्रिभुज में इसमें आधार के रूप में ले लेते हैं सी डी, आधार के रूप में सी डी, तो बड़े त्रिभुज में आधार के रूप में कौन हो जाएगा, बी सी। यहीं पर समझना है, छोटे त्रिभुज में कर्ण के रूप में बी सी, तो बड़ा त्रिभुज में कर्ण के रूप में ए सी, तो बी सी बटा ए सी। फिर एक बार और चले आधार में, तो छोटा त्रिभुज में आधार के रूप में सी डी, तो फिर बड़ा त्रिभुज में आधार के रूप में बी सी। इसमें फिर क्रॉस गुना कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमें बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब समीकरण 1 को जो और 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष की जोड़ते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर यहाँ दाहिना लिख देंगे ए सी इंटू ए डी, फिर प्लस ए सी इंटू सी डी। इसको लेकर के चलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस दोनों में कुछ कॉमन देख रहे हैं ए सी, जब ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमें, ए डी, इधर क्या बच जाएगा, सी डी। अब देखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए डी और सी डी यहाँ पर देखा जाए, ए डी और सी डी जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी।
AD फिर यहाँ CD, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा AC। तो AD प्लस CD हो जाएगा हमें AC। यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना क्या हो गया AC, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अतः गुना करेंगे तो यह AC स्क्वायर, इसको दाहिना लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, हमें हो गया यह प्रूव्ड। इस तरह से 5 नंबर हमारे पॉकेट में आ गया। इसको लिख लेंगे अच्छी तरह से और इसको रिवीजन करते रहेंगे। ये 5 नंबर स्तरीय हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसके बाद अगले क्लास में।